तो आज बात करते हैं उत्तर भारत में हो रहे एक बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन की। और यह प्रदर्शन दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली को लेकर हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों लोग सड़कों पर उतर आए? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, इस सब की जड़ में है सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला, जिसमें #सेव अरावली नाम के एक बड़े आंदोलन को जन्म दे दिया है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो चेतावनी दे रहे हैं कि इस फैसले के नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट तो साफ साफ कह रहे हैं कि यह फैसला न सिर्फ अरावली के वजूद के लिए बल्कि पूरे उत्तर भारत के इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि पारिस्थितिक संतुलन के लिए एक सीधा खतरा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या? देखिए, सारी कहानी आकर टिक जाती है सिर्फ 100 मीटर पर। जी हाँ, 100 मीटर। हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के एक नए क्लासिफिकेशन को हरी झंडी दे दी है। और ये क्लासिफिकेशन कहता है कि अरावली में पहाड़ी सिर्फ उसे माना जाएगा जो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। और यही परिभाषा असल में सारी समस्या की जड़ है। अब देखिए, इससे बदलाव कितना बड़ा आया है। पहले पूरी की पूरी अरावली रेंज को एक कंटिन्यूअस इकोलॉजिकल सिस्टम मानकर उसे कानूनी सुरक्षा मिली हुई थी। लेकिन अब सिर्फ 100 मीटर से ऊंची अलग थलग चोटियों को ही पहाड़ी मानकर बचाया जाएगा। और दुख की बात यह है कि अरावली हजारों साल पुरानी घिस चुकी पर्वत श्रृंखला है। इसका ज्यादातर हिस्सा अब इस नई शर्त को पूरा ही नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अरावली का करीब 80 से 90% हिस्सा अब कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकता है। और जैसे ही ये होगा, ये पूरा इलाका माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के लिए खुल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ये सिर्फ एक पहाड़ की बात तो है नहीं, तो फिर इसे पूरे रीजन के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों माना जा रहा है? देखिए, अरावली उत्तर भारत के लिए एक तरह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये सिर्फ पत्थर के पहाड़ नहीं है, ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं, एनसीआर के लिए धूल भरी आंधियों को रोकते हैं, पोल्यूशन सोखते हैं, और तो और लेपर्ड जैसे कई जंगली जानवरों के लिए एक जरूरी कॉरिडोर भी हैं। ये एक जीवन रेखा है। तो जरा सोचिए, अगर यह हरी दीवार, ये जो कुदरती बैरियर है, ये टूट गया तो क्या होगा? इसके नतीजे सीधे सीधे हम सब पर पड़ेंगे। जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर की हवा, जो पहले ही बहुत खराब है, वो और भी जहरीली हो सकती है। और दूसरी तरफ थार का रेगिस्तान, वो और फैलता जाएगा सीधा भारत गंगा के मैदानों की तरफ। और दूसरा बड़ा खतरा जुड़ा है पानी से, जो इस इलाके का सबसे कीमती रिसोर्स है। अरावली, आप समझिए, एक कुदरती स्पंज की तरह काम करती है। पर क्या होगा अगर ये स्पंज ही सूख जाए? देखिए, अरावली बारिश के पानी को सोखकर जमीन के अंदर पहुंचाती है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। अगर इसका विनाश हुआ तो लाखों लोगों के लिए पानी का संकट और भी गहरा जाएगा, क्योंकि माइनिंग से जमीन के नीचे पानी के जो कुदरती सोर्स हैं वो टूट जाते हैं और कुएं, झीलें सब सूखने लगते हैं। अब इस पूरे मामले में दो अलग अलग पक्ष हैं, दो अलग अलग नजरिए। चलिए दोनों की दलीलों को समझते हैं। एक तरफ है प्रोटेस्टर्स, जिनकी चिंता ये है कि ये फैसला पर्यावरण को बर्बाद करने का रास्ता खोल देगा। उनका मानना है कि ये कॉरपोरेट फायदे और अवैध माइनिंग के लिए दरवाजा खोलने जैसा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि उनका इरादा अरावली को तबाह करना नहीं, बल्कि साइंटिफिक क्लैरिटी लाना था। वो चाहते थे कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बने जिससे सस्टेनेबल माइनिंग और मैनेजमेंट हो सके। तो इस फैसले के बाद जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कुछ साफ साफ मांगे रखी हैं कि भाई आगे क्या करना चाहिए। तो ये जो सेव अरावली कैंपेन है, वो मुख्य तौर पर 4 बातें कह रहा है। पहली, कि ये 100 मीटर वाली परिभाषा तुरंत वापस ली जाए। दूसरी, पूरी रेंज के लिए एक होलिस्टिक यानी कि एक पूरी तरह से इकोलॉजिकल परिभाषा अपनाई जाए। तीसरी बात, माइनिंग पर जो बैन है उसे कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत किया जाए। और चौथी मांग ये है कि अरावली के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए। और यहीं आकर हम इस पूरे संघर्ष के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या साइंटिफिक क्लासिफिकेशन और एक हजारों साल पुराने इतने जरूरी इकोसिस्टम को बचाने के बीच कोई संतुलन बनाना मुमकिन है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि उत्तर भारत के पर्यावरण का भविष्य क्या होगा। यूपीएससी से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स डिस्कशन को सब्सक्राइब करें।